एक दिन प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तू बार बार कहता है कि नारायण का नाम लिया करो, भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं होता, बता कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, मेरा नारायण तो सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हमारे अंदर बोलने की शक्ति, खाने की शक्ति, चलने की शक्ति, नाचने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, हर प्रकार की शक्ति वो परमात्मा देता है जो अंदर बैठा हुआ है। और आप जो बोल रहे हो ना, ये शक्ति भी तो वही दे रहा है, सबके अंदर है, वो तो सब जगह विद्यमान है। हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि जब सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? तो प्रहलाद जी ने दावे के साथ कहा कि हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान रहता है। हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार जैसे खंबे में से किया, खंबे में से नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। बोली नरसिंह भगवान की, नारायण भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जोर से हुंकार मारी भगवान ने। हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का युद्ध शुरू होता है। भगवान जब प्रकट हुए थे तब सुबह थी, गर्जना करी ना भगवान ने। भगवान जब प्रकट हुए तब सुबह थी, लेकिन युद्ध होते होते शाम हो गई। तो नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध चलने लगा, युद्ध होते होते शाम हो गई। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, उसके घर की दहलीज पर भगवान बैठे और उसको अपनी गोद में भगवान ने लेटा दिया। हिरण्यकश्यप को मारने वाले ही थे कि वो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना तो मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहने लगे कि देख, अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि ना तो दिन है ना रात है। भगवान कहने लगे कि अभी शाम का समय चल रहा है, अभी गोधूली बेला है, इसीलिए तो मैं तुम्हें शाम को मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहने लगे कि मेरे हाथ में ना तो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, ये देख, ये जो मेरे नाखून देख रहा है, इन नाखूनों से मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं ना तो आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। भगवान कहने लगे कि तू ना तो आकाश में है ना पाताल में है, तू मेरी गोद में लेटा हुआ है, मैंने मेरी जंघाओं पर तुझे लेटा रखा है, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैंने वरदान मांगा था कि ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। भगवान कहने लगे कि तू देख, तू घर के अंदर है कि घर के बाहर है? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर, मैं तो घर की दहलीज पर बीच में हूँ। भगवान कहने लगे इसीलिए मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी ने जो ये 12 महीने बनाए हैं ना, इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में मैं ना मरूं। भगवान कहने लगे कि आज तो 12वां महीना पूर्ण हो गया, आज से तो 13वां महीना प्रारंभ हो गया। मांगा था कि 12 महीने जो होते हैं किसी भी महीने में मैं ना मरूं। तो भगवान ने कहा कि आज से तो 13वां महीना प्रारंभ हो गया है, जिसको अधिक मास कहते हैं, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना तो मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान कहने लगे कि तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं, मैं नर हूं कि पशु हूं? हिरण्यकश्यप ने देखा, कहने लगा कि ना तो आप नर हो ना आप पशु हो, आप तो नरसिंह हो। भगवान कहने लगे इसीलिए मैं तुझे मारूंगा।
हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान से मैं ना मरूं। भगवान कहने लगे कि रे मूर्ख, अरे पागल, अरे बेवकूफ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि तुम हो कौन? भगवान कहने लगे कि मैं वही नारायण हूँ जिसको तू कहता है ना कि वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, मैं वही तेरा दुश्मन हूँ। और ब्रह्मा क्या मुझे बनाएगा? मैंने ब्रह्मा को बनाया है, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा। अपने दोनों नाखूनों से, दोनों हाथों के नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट को चीरा। उसकी जितनी भी नाड़ियां होती हैं शरीर की, और पेट की वो आंतड़ियां भगवान ने बाहर निकाली, अपने गले में लटका ली। खूब भगवान हुंकार मारने लगे, अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध